जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, जीवन में सफलता पानी है तो हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा, क्योंकि पॉजिटिव सोच ही हमें इस संसार में खुशियाँ दे सकती हैं, जबकि नेगेटिव सोच सिर्फ दुख ही नहीं देती बल्कि पूरी तरह बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। हमारी हर सोच आने वाली परिस्थिति के बीज बोती है, तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोच रखें। संगत जी, जब हमारा मन पॉजिटिव होगा तब हमें दिव्यता का अनुभव होगा, क्योंकि पॉजिटिवता वह निर्मलता की निशानी है और मन की निर्मलता वही परम सुख है। और संगत जी, गुरु जी ने भी हमेशा पॉजिटिविटी सोच रखने के लिए हमें सिखाया है। पॉजिटिव सोच का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसको हम और गहराई से सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग भी संगत जी बहुत सुंदर है, बहुत ही खास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने सुंदर सत्संग सुंदरी लिखावट में और हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे इस सत्संग की शायद किसी को ज़रूरत हो, क्योंकि संगत जी मुझे समझाने के लिए उस समय कोई नहीं था। कोई अगर होता, किसी ने मुझे समझाया होता, तो शायद फिर मुझे इन सब से नहीं गुजरना पड़ता। अब मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा सत्संग। मैं दिल्ली से हूँ संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं 4 अक्टूबर 2023 को इंडिया वापस आई हूँ। मैं मार्च 2022 से मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी, जहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ शादी के बाद गई थी। हमारी शादी जनवरी 2022 में हुई थी। मेरे हस्बैंड मेलबर्न में अपने बड़े भाई और भाभी और उनकी बेटी के साथ रहते थे। सास ससुर दिल्ली में रहते हैं। हमारी शादी पहले अप्रैल 2020 में होनी थी, बट ड्यू टू कोविड नहीं हो पाई। मैं उनका वेट करती रही पर वह नहीं आए, ये आ नहीं पाए। शायद भगवान की मर्जी थी कि ये शादी ना हो, पर हमने रिश्ता नहीं तोड़ा, इसलिए हमारी शादी फिर 2022 में हो गई। संगत जी, मेरा भाई कनाडा में रहता है, बट मेरी शादी से जस्ट पहले वह कनाडा गया, तो मेरी शादी मेरे इकलौते भाई के बिना हुई, तो मुझसे आज तक बर्दाश्त नहीं होता है। मेलबर्न में मैं कभी खुश नहीं रह सकी। संगत जी, मेरे हस्बैंड थोड़े अलग हैं। मुझे लगता है वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट उन्होंने मुझे धोखे में रखा। मेरी जेठानी बहुत कंट्रोलिंग है और बहुत लड़ाई करती है। वह मुझे पसंद भी नहीं करती। हमेशा कहती थी मेरे हस्बैंड बदल गए हैं, क्योंकि वह मेरी जेठानी के साथ काफ़ी मिक्स होकर रहते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि देवर भाभी का रिश्ता इतना ओपन क्यों है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि मेरी सोच छोटी है, पर कुछ अजीब तो है जो मैं समझ नहीं पाई हूँ। मेरी सास भी हमेशा जेठानी का साथ देती है, मानो सब मेरी जेठानी की ही बात मानते हैं। वह मुझे कुछ भी नहीं बोलने देती, अगर मैं बोलती हूँ कुछ तो मुझे चुप करा देती हैं। संगत जी, अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ तो मैं मेलबर्न में छोटी बहू जो सारा दिन घर का काम करती, सबका ख्याल रखती, सबको खाना बना के खिलाती पिलाती, सबकी सेवा करती, डांट खाती, कुछ बोल लो तो सब उसे चुप करा देते। और अगर अपने पति को बताऊं तो वह बोलते हैं कि यही हमारी फैमिली है, मैनेज करो। उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा कि मेरी बीवी है, उसे एक अच्छा चांस तो दो, उसकी कदर तो करो, क्या गलती करती है। वो हमेशा मेरी एक्सपेक्टेशन होती कि ये किसी को वो भी कुछ करेंगे और मेरी लाइफ इजी होगी, पर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हमेशा मुझसे कहते हैं कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो। और संगत जी, अगर मैं अपना स्टैंड लेती, कभी किसी को कुछ कहती, जवाब देती, तो मुझे रात में कहते कि तूने ऐसा क्यों बोला, तुझे क्या जरूरत थी बोलने की। संगत जी, माई लाइफ वॉज सेम। खाना बना के खिलाना, कुछ ना बोलना, अगर बोलूँ तो सबकी डांट खाना। सितंबर 2022 में भैया भाभी सिडनी शिफ्ट हुए। नवंबर 2022 में सास ससुर ऑस्ट्रेलिया आए। संगत जी, हम सभी साथ में मेलबर्न तो कभी सिडनी रहते, और मैं फ्री की नौकरानी की तरह रहती। मेरी सास मुझे देखकर मुंह बनाती, सारा काम सिर्फ मुझसे कराती और जेठानी के साथ बैठकर जोर जोर से हंसती। मैंने फिर भी कभी उनकी रिस्पेक्ट में कमी नहीं की। जनवरी में जब सास ससुर वापस गए इंडिया, हम तीनों सास बहू 4-4 घंटे कॉन्फ्रेंस कॉल या फेस टाइम करते। दोनों मुझसे सारी रिपोर्ट लेती, डांटने लग जाते, ऐसा करना है या क्यों गई। और संगत जी, बीमार हो जाती अगर गलती से भी कभी, तो कोई अगले दिन कोई पूछता भी नहीं कि तू ठीक है या नहीं। और संगत जी, जब मैं अपनी मम्मी को बताती तो वही यही कहती थी कि बेटा, शादी में 1-2 साल लग जाते हैं एडजस्ट होने में, तू अपना काम करती रहा कर
और मैं कहती रही संगत जी, इस बीच मैंने कोर्स भी किया, जिसके बाद मैंने जॉब ढूंढनी थी अपने लिए। इंडिया में मैं टीचिंग करती थी, 4 साल के लगभग मैंने काम किया। बट मेरी जैसी लड़की इतनी स्टूपिड बन सकती है, उसका इतना फ़ायदा उठा सकते हैं लोग, मुझे आज खुद पर यकीन नहीं होता। संगत जी, शादी से पहले यह लोग कहते थे कि हम हर 6 महीने में इंडिया का चक्कर लगाते हैं, बट 1.5 साल हो चुका है, कोई जाने का नाम ही नहीं लेता। कहीं हनीमून पे भी नहीं गए, मेरे हस्बैंड लेकर ही नहीं गए। इंडिया में कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया जाकर प्लान करेंगे, ऑस्ट्रेलिया आकर मुझे घर और घर वालों में ही उलझा के रख दिया। संगत जी, मैं जॉब ढूंढ रही थी पर कोई मिल नहीं रही थी। इन लॉज बहुत प्रेशराइज कर रहे थे कि तुम कमाती तो हो नहीं, इतना खर्चा करती हो। पति कहता था ठीक है ढूंढ लो, मिल जाएगी, पर ढूंढना ज़रूरी है। संगत जी, मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं, तो मुझे रखते तो बहुत अच्छे से थे, बट सब कुछ अपने हिसाब से ही करते थे, कंट्रोल करते थे। मुझे बाहर जाती फ़ोन पर पूरा कंट्रोल करना कि कितने टाइम में ये क्या करना है, फिर ये करना है। ऑफिस जाते तो बोल कर जाते मेरे आने तक ये हो जाना चाहिए। अब क्या शिकायत करूँ संगत जी, अब तो आदत सी हो गई है इतना सब कुछ अकेले हैंडल करने की, सारे फ़र्ज़ निभाने की, रात को अपने पेरेंट्स को याद करके रो के सोने की। मुझे उनकी बहुत याद आती थी, कभी उनसे दूर नहीं रही ना मैं। संगत जी, मेरी मम्मी ने एक दिन मुझे जून या जुलाई के लगभग मुझे कहा कि तू फ़ोन पर गुरुजी का सत्संग सुन, तेरा स्ट्रेस कम होगा। मैं संगत जी बहुत स्ट्रेस भी थी, पता नहीं क्यों संगत जी। मेरे हस्बैंड को मैं कहती कि मेरा मन नहीं लग रहा है, तो वह कहते क्यों परेशान है, तू क्या नहीं है तेरे पास, सब तो है। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड की वाइफ है जो मेलबर्न में हमारे नेबर्स भी थी, वो गुरुजी को मानती हैं। मैंने कई बार उनसे कोशिश की पूछने की, तो कहती है तुम मानने लग जाओगी, बट उन्होंने ज़्यादा कुछ गुरुजी के बारे में नहीं बताया। शायद गुरुजी मुझे हिंट दे रहे थे कि लास्ट ईयर से, पर मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी संगत जी। गुरुजी का स्वरूप हमारे घर यानी कि मेरे मायके में 2023 के आसपास आया था, पर हमने मंदिर में न रखकर अलग जगह पर उसको रख दिया था। अब मेरी मम्मी कहती है कि उन्हें कई बार फ्रेगरेंस फील होती थी, गुरुजी हमारे साथ थे, बस हमें नहीं पहचान पाए। जुलाई में मेरे मम्मी पापा का वीज़ा ग्रांट हुआ, तो मेरे मम्मी पापा अगस्त के लास्ट वीक में हमारे पास मेलबर्न आए। मुझे एयरपोर्ट तक देखा तो दोनों हैरान रह गए, क्योंकि मैं अब बहुत चेंज हो चुकी थी। संगत जी, मेरी मम्मी ने फील किया कि मैं अपनी शादी से खुश नहीं हूँ। और एक दिन हम मॉल गए तो मम्मा ने मुझसे अकेले में पूछा और क्लियर पूछा, संगत जी आज तक मेरे हस्बैंड और मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है। संगत जी, आई एम जस्ट हिज वाइफ टू शो फॉर सोसाइटी एंड टू वर्क डे एंड नाइट एट होम। इसके अलावा मेरी कोई पहचान नहीं थी। वहाँ मेरी मम्मा तो बहुत परेशान हो गई। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने तो यही सिखाया था कि बच्चा भी हो जाएगा, बच्चा नेक्स्ट ईयर करेंगे, और मैं बेवकूफ़ बनती रही और समझ नहीं पाई कि बच्चा प्लान करने में और मैरिड लाइफ जीने में फ़र्क होता है। मैं आज तक ऐसे ही जी रही थी संगत जी। मेरी मम्मी ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, मेरे स्ट्रेस का कारण मेरी मैरिड लाइफ है। मुझे ये भी बोला मम्मी ने कि तेरा हस्बैंड तुझे यूज़ कर रहा है, प्यार नहीं। और मैं पागल आज तक उससे प्यार में खुद को स्ट्रेस दे देकर बैठी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने फ़ोन पर सत्संग सुनना शुरू किया और उसमें गुरुजी ने मुझे सपोर्ट किया। मैं वहाँ से निकल कर आई हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही दिल्ली आ गई थी, पर उन्हें मैंने यह शो ही नहीं होने दिया कि मैं उनकी चालाकी जान चुकी हूँ। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ी गुरुजी का साथ लेकर। मेरी फ़्लाइट 3 अक्टूबर की थी। 2 अक्टूबर को मेरे बर्थडे था। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया जिसमें गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए, और मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी मेरे साथ हैं और मैं जो कर रही हूँ, जो स्टेप ले रही हूँ, वैसे गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है। इंडिया आकर इन लॉज से बात की मम्मा पापा ने। पहले मेरे हस्बैंड मान गए कि हाँ रिलेशन नहीं बनाया, मुझे फंसा रहे थे अपनी गलती छुपाने के लिए। कहते हैं ये हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। यह नहीं बताया उन्होंने कि मुझे यह सब सिखाया। उन्होंने खुद को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे मेरे हस्बैंड। कोई कहता है कि उन्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, कोई कहता कि वह कहीं और कमिटेड है। मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा था। मैं सुन हो चुकी थी। संगत जी, अब मुझसे उनसे उनकी टॉक्सिक फैमिली से छुटकारा चाहिए। मुझे यह भी फील होता है इन सब ने मिलकर एक प्लान रचा था, क्योंकि इनकी फैमिली शादी के नेक्स्ट डे से ही मुझे टॉर्चर कर रही है और मेरे हस्बैंड ने आज तक कुछ नहीं बोला, बल्कि मुझसे ही लड़ने लग जाते हैं। मैं बहुत रोती हूँ उनको याद करके संगत जी, पर अब हम दोनों फ़ोन पर भी बातें नहीं करते। मेरी वापसी थी 15 नवंबर की, बट मैं अभी अपने मम्मी पापा के घर पर ही हूँ। आसपास सब पूछते हैं आपकी बेटी कब वापस जा रही है। मुझे डर लगता है सोसाइटी से बाहर जाने से, लोगों को फेस करने से, बट अब आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। और मेरे गुरुजी की कृपा से ये सब हो रहा है और होगा। जब मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसी सिचुएशन से बचाया है, निकाला है, तो आगे भी मेरे गुरुजी मुझे संभालेंगे। आई एम सर्चिंग अ गुड जॉब ऑल्सो, जिससे मैं बिजी रहकर खुद को खुश रख सकूं और आगे बढ़ सकूं।
संगत जी ये मेरे ही कर्म थे जो मैं ऐसे लोगों के साथ जाकर फंस गई। मेरे गुरुजी ना मिले होते तो मैं क्या करती। संगत जी वहाँ रहकर अभी जब मैं यह सारी सच्चाई जान चुकी हूँ और वहाँ जब मैं रहती तब मैं सोचती थी कि बस हो गया, तेरी लाइफ का जो होना था हो चुका है, अब तो बस मौत का इंतज़ार है, एक दिन वो भी आ जाएगी। अकेली तो हो ही चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ कोई मेरी बात नहीं सुनता था, मेरे हस्बैंड भी नहीं सुनते थे। जिस दिन से उनकी बात बताई मैंने, वह काफ़ी बदल गए। यह वही इंसान है जिसे मैं पागलों की तरह प्यार करती थी। मुझे आज यकीन नहीं होता, शादी करके मुझे लेके गए थे तो अब सामने आकर बात भी करना नहीं चाहिए। मैं जवाब मांग रही हूँ कि ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तो सब कहते हैं तूने इतना टाइम क्यों निकाला। कोई यह नहीं समझना चाहता कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे ही समझाया था, मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ गलत हुआ है। मैं शायद अपना दिमाग साइड करके उन पर अंधा विश्वास करती आ रही थी। आज तक उनसे मैंने एक क्वेश्चन क्या कर लिया, उन सब ने तो मुझसे मुँह ही फेर लिया। बस मेरे गुरुजी सब जानते हैं क्या सच है, किसने क्या किया, मुझे किसी और को अब कुछ सफाई नहीं देनी है। बस संगत जी इस झूठे रिश्ते से निकलने का इंतज़ार कर रही हूँ अब। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर गुरुजी ने चाहा तो जल्दी आप सबसे मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। अब अपने सत्संग को यहीं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक भक्त आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से और कृपा से। संगत जी क्या बोलूँ, डर के लिख रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूँ, पर गुरुजी ने कहा है सत्संग शेयर करो। स्वयं रिटर्न दिस कुछ मिस्टेक हुई हो तो माफ़ करिएगा संगत जी। मैं पुणे से हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ अक्टूबर 2023 से शुरू हुई। मुझे बार बार यूट्यूब पर मैसेज आ रहे थे, बट पहले मैंने इग्नोर किया क्योंकि ट्रस्ट नहीं हुआ। फिर मैंने मैसेज ओपन करना शुरू किया और बस शुक्राना बोलना शुरू किया। शुक्राना कर यही मैसेज आते थे, तो मैंने सोचा ओके करती हूँ। तो डेली करने लगी और चमत्कार होने लगा मेरी लाइफ में, और मैं सत्संग सुनने लगी। मेरा पहला चमत्कार मेरी लाइफ में, मेरी अभी डिलीवरी हुई है तो मुझे ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी संगत जी। मुझे एक बहुत बड़ी गांठ है यूट्रस के पास में। मैं बहुत परेशान थी, डॉक्टर के पास जा जाकर पैसा खर्च हुए जा रहा था, बस कुछ नहीं हो रहा था। फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज मिला, 2 बड़ी गुड न्यूज़ मिलेंगी। संगत जी मैंने रैंडम एक दूसरे डॉक्टर को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैडम आपकी गांठ ठीक हो गई है, आप स्किन करवाओ। तब मुझे स्कैनिंग करवाओ। तब मुझे लगा संगत जी कि ऐसे ही बोला होगा। मैंने इग्नोर किया, बट एक सत्संग सुनने के बाद दिमाग की घंटी बजी कि गांठ ब्रेक हुई होगी, थोड़ी इसकी वजह से ब्लीडिंग भी स्टॉप हो गई। और दूसरी गुड न्यूज़ थी कि लेप्रोस्कोपी की सर्जरी होगी मेरी गांठ की। मैंने बहुत शुक्राना किया संगत जी। दूसरा एक बड़ा सत्संग यह है कि एक अंकल ने हमारे पैसे ले रखे थे जो वापस नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने खुद आकर आगे से मुझे पैसे वापस किए और बाकी के पैसे भी जो है वह मुझे मिल जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी पर। आई एम सो ब्लेस्ड, गुरुजी ने हेल्प की मेरी। और मेरे बेटे के ऊपर आई मुसीबत, उस मुसीबत से भी मेरे बच्चे को बचाया संगत जी। मेरा राइट शोल्डर और आर्म्स में अचानक पेन हुआ और फिर डॉक्टर को दिखाया और गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा कष्ट काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूंगी। संगत जी हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक बार की बात है, एक बहुत ही दयावान आदमी था। वह हर रोज़ सुबह करके काम के लिए निकलते हुए कुछ लोगों की मदद करता था। जैसे सबसे पहले वह घर की बालकनी से गिरते हुए पानी को व्यर्थ होने से बचाने के लिए वहाँ पर एक छोटे से पौधे वाला कमरा रख देता, जिससे पानी उस पौधे पर गिरे। इसके बाद वह थोड़ा और आगे जाता, वहाँ एक आदमी का ठेला एक गड्ढे में फंस जाता है। उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता, तब वह आदमी उसकी मदद करता है। इसके बाद थोड़ा और आगे चलने पर एक बहुत ही गरीब लड़की जो पढ़ना चाहती है, वह फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगती है ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हो सकें और वह पढ़ाई कर सके। वह आदमी रोज़ कुछ ना कुछ पैसे देता है। इस तरह वह रोज़ कुछ लोगों की मदद करता है। ऐसा वह हर रोज़ करता है। एक दूसरा आदमी उस आदमी को यह सारे काम करते हुए रोज़ देखता है। एक दिन उसने उस आदमी से पूछा कि भाई साहब आप रोज़ इन लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे केवल समय की बर्बादी होगी। तब उस आदमी ने उसे जवाब दिया, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इससे इस दुनिया में कभी भी किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किंतु जो मैं करता हूँ वह मेरा फ़र्ज़ है, मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ और फ़र्ज़ निभाने में समय की बर्बादी नहीं होती। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है और ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वह देखता है कि वह बालकनी के नीचे रखा हुआ पौधा बड़ा हो गया है और थोड़ा आगे जाकर
वह हर रोज़ की तरह उस ठेले वाले आदमी की मदद के लिए आता है। तो देखता है कुछ लोग भी उसकी मदद कर रहे हैं, और थोड़ा और आगे उस लड़की को पैसे देने के लिए जाता है तो देखता है वह लड़की वहाँ नहीं है। वह आदमी उसका वहाँ इंतज़ार करता है, और थोड़ी देर बाद वह लड़की एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उसके सामने आती है। वह यह सब देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वह जो दूसरा आदमी है वह भी यह सब देख रहा होता है, और यह सब देखकर उसे समझ में आ जाता है कि एक आदमी ने कोशिश की तो किसी का कितना भला हो गया। इस कहानी से अब यही प्रेरणा मिलती है कि हमें नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। संगत जी, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना समय और पैसे की बर्बादी नहीं, बल्कि अपना फ़र्ज़ समझना चाहिए। और यह बात तो हमें गुरुजी भी कहते हैं कि हमें लोगों की और अपनों की सबकी मदद करनी चाहिए, इसी में बड़प्पन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।